तो बच्चों आज हम इस वाले वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देखने वाले हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे देख सकते हैं इस वाले वीडियो को। इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों रखा गया है, देखते हैं सबसे पहले क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो खुद के अलावा। अभाज्य संख्या कौन सी? जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो वो सेल्फ से डिवाइडेड हो और 1 से डिवाइडेबल हो, अदरवाइज किसी से डिवाइड नहीं हो, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी प्राइम नंबर होता है। देखना जैसे कि बात करें, सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है? 2। काफी बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं कि 1 प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। तो बता देते हैं हम, ना तो ये अभाज्य है ना ही भाज्य। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, मतलब ना ही प्राइम है ना ही को प्राइम है। बात करते हैं 2 से स्टार्टेबल होता है, जैसे 2, 3, फिर बात करते हैं 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, 29। बात करते हैं 29 की बात करें 31, 37, 41, 47, फिर बात करते हैं हम 43 भी होता है, 43, 47, 53, फिर 59, 61, ऐसे काफी सारे प्राइम नंबर होते हैं। देखना ये प्राइम नंबर जो 1 से 100 तक के बीच में होते हैं 25, कितने होते हैं? 25, 1 to 100 के, ठीक है, 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं को प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो को प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं? जैसे कि हम बात करते हैं, काफी बच्चे गलती करते हैं भाई, 99 1 से लेकर 100 तक में प्राइम और को प्राइम नंबर 99 है, तो 99 में से 25 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं यानी माइनस कर देते हैं, तो कितना होता है? 74। क्यों होता है? क्योंकि 1 तो इसमें इंक्लूडेबल ही नहीं है, ना तो वो प्राइम है ना ही को प्राइम है, मतलब ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, तो उसको तो हम इसमें काउंट करेंगे नहीं। तो 74 क्या बचते हैं हमारे? को प्राइम नंबर, को प्राइम यानी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में स्टार्ट करेंगे ना, अदरवाइज वो 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 7 से, फिर 30, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप देख रहे हो। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखना डिवाइड, डिवाइड किस तरीके से करना है, जैसे कि आपको किसी भी संख्या को देखकर किस तरीके से बताना है कि 2 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है या 5 से या 11 से या आगे आगे वाले नंबर से बताना है। तो देखना यदि 2 से डिवाइडेबल होगा, सबसे पहले आपको वो सबसे स्मॉल नंबर मतलब छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, चेक करते हैं। 2 से डिवाइड होगा तो उसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट कहां से होगा? 0 होगा या तो, या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। अदरवाइज ये डिजिट होता है लास्ट डिजिट, यानी अंतिम जो अंक है वो कितना होगा? 0, 2, 4, 6, 8 होगा ना, तो वो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। अदरवाइज वो संख्या का जो सम होता है, जो संख्या होगी ना, जो भी नंबर होगा उनका यदि हम अलग अलग डिजिट्स को सम करते हैं, डिजिट्स का सम, तो यहां बात करते हैं डिजिट का सम करें। अदरवाइज वो सम 3 से डिवाइडेबल हुआ, 3 की मल्टीपल हुआ तो वो 3 से डिवाइडेबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कि देखते हैं 1, 3, 4, तो देखना 1 और 3 कितना होगा? 1 और 3 4, 4 और 4 8 3 से डिवाइडेबल नहीं। ऐसे होता 1, 3, 5, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, तो 1, 3, 5 किससे डिवाइडेबल होता? 3 से डिवाइडेबल होता। उसके बाद करते हैं 5 के लिए, तो लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए? 0 या 5, 0 या 5। उसके बाद में 11 की बात करें तो इसमें देखना ऑड नंबर सम एंड इवन नंबर सम। बात करें ऑड नंबर सम और इवन नंबर सम, मतलब विषम संख्या और सम संख्या। बात करें मतलब जैसे कि कोई डिजिट है हमारे पास में 1, 2, 1, समझना 1 ये कौन सा नंबर पर आ रहा है? विषम संख्या पर यानी ऑड नंबर पर, तो ये ऑड ये दोनों ऐड कर दिए हमने। ठीक है, 2
अब इसमें सम वाले डिजिट से माइनस कर देते हैं, यदि 0 आ जाता है तो वो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज जैसे 4 डिजिट हुआ 1 3 3 1 ऐसे हुआ, तो 1 को 3 से प्लस करेंगे 1 प्लस 3 4, और 3 को 1 से प्लस करेंगे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 0 आता है, मतलब इसका मतलब ये किससे डिवाइडेबल होगा, 11 से डिवाइडेबल होगा। मतलब ऑड नंबर और इवन नंबर का जो सम है उसको जब माइनस करोगे, इनका सम सब्सट्रैक्ट कर दोगे, सब्सट्रैक्ट किससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, आपस में सब्सट्रैक्ट करने के बाद में, यानी घटाने के बाद में कैसा कितना आना चाहिए, 0 0 आता है तो आप बता सकते हैं वो 11 से क्या होगा, डिवाइडेबल होगा, यानी 11 से कटेगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, एग्जांपल लिया हुआ है, हमें इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन 40 है, 40 को स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से करते हैं इसको, इस तरीके से सोल्व करते हैं जैसे 2 की टेबल में आता है 0 लास्ट डिजिट दिख गया, फिर देखते हैं 2 2 जा 4 0 एज इट इज, फिर 2 को 2 1 जा 2 0, फिर 2 से वापस 5 टाइम। अब 5 किससे डिवाइडेबल है, प्राइम नंबर है तो 5 से डिवाइड होगा, तो इसका फैक्टर क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, इसी तरीके से 5 4 0 को भी सोल्व करते हैं। देखना 2 से कटेबल है, क्यों 0 है लास्ट डिजिट, 1 2 2 जा 4, फिर 1 बचेगा, 1 बोरो बचेगा ना, तो नेक्स्ट के साथ लिखा जाएगा, तो 14 मतलब 14 बन गया, कितने बार 7 बार, फिर 0, फिर 2 से करते हैं 2 1 जा 2 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 टाइम, फिर 1 बोरो 10 मतलब 5 टाइम। अब ये किससे डिवाइडेबल है, क्या 3 से डिवाइडेबल है, डिजिट्स को सम कर लेते हैं, डिजिट को जोड़ लेते हैं, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 1 और 3 4, 4 और 5 9, मतलब 3 से डिवाइडेबल है, 3 से 3 4 जा 12, फिर 1 बोरो 5 कैंसिलेबल है, फिर ये अभी भी 9 है तो 3 से कटेबल है, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर 3 से कटेबल है 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। तो इसके फैक्टर्स कैसे मिल गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 एंड 5, ये इसके फैक्टर होंगे। उसके बाद बात करते हैं 132 की, यानी 132 की, चेक करते हैं 2 से डिवाइडेबल है 6 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइडेबल है 3 टाइम 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइडेबल है 1 1, और 11 से डिवाइडेबल है 1 टाइम। तो इसका फैक्टर्स कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। इसी तरीके से करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 390 को चेक करना, 2 से 1 टाइम, फिर 1 9 टाइम 18, फिर 5 चेक करना, अब किससे डिवाइडेबल है, क्या 3 से डिवाइडेबल है, क्या चेक करते हैं, 9 और 1 10 और 5 15, 3 से डिवाइडेबल है, 3 6 जा 18, फिर 1 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइडेबल है क्या, नहीं है, तो 5 से करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि प्राइम नंबर 3 के बाद में 5 है तो प्राइम नंबर ही यूज में लेना है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। अभाज्य संख्या ही यूज में लेनी है अपन को यहाँ पर, ठीक है, अभाज्य संख्या का ही उपयोग करना है, और वो भी छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे सीरीज में यूज में लेना है। चेक करना, 5 1 जा 5, फिर 5 3 जा 15, फिर 13 से 13 में, पहले 5 का दे दिया, फिर 13 का दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ता है, देखना 256 यानी 256 को भी ले लेते हैं, 2 से कटेबल है, लास्ट डिजिट 6 है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 1 बचेगा ना, 1 बोरो 16 यानी 8 टाइम, फिर 2 से 6 और 4 टाइम, फिर 2 से कटेबल है 3, जहां तक सोल्व होता जाता है, जहां तक उसको सोल्व करना है, जहां तक एक नहीं बन जाता है 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 एंड फिर 2 से 1, ठीक है। इस तरीके से आपने 256, फिर 128, फिर 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1 तक कर लिया। फिर इसकी बात करते हैं 2744, ठीक है, 2744, फिर 2 से कटे वाले 1 टाइम 3 टाइम 7 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 2 से 6 टाइम 8 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 2 से 3 4 3, अब किससे कटेबल है, 3 से क्या नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से चेक करते हैं, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 6 6 49 63 होगा, और 7 9 जा 63, ठीक है। 7 7 चौक 28, 6 बचेगा, 6 नाम 63, नहीं 7 नाम 63, ठीक है, 7 नाम 63, तो 49 बार, फिर 7 से 7 बार,
फिर 7 से एक बार, तो मतलब गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा, इसके भी 2 2 2 2 2 2 2 2 के बने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 6 0 0 6 की। 2 से करते हैं, 2 से स्टार्ट किया 3 बार 0 0 3 बार, फिर 2 से स्टार्ट किया, 2 से तो कटेबल ही नहीं है, 3 से एक बार 0 0 एक बार, फिर अब 7 से, एक सत्ते से, क्योंकि 5 से तो होगा नहीं, 7 से करते हैं, एक सत्ते 7, ठीक है, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 3 एक सत्ते 7, 2 सत्ते 14, 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21, बिल्कुल सही है। फिर किससे है, 11 से, 7 से है क्या, भी एक 11 11, 3 11 33, फिर 13 से, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हमने इसके फैक्टर्स सीख लिए हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लस। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखना है आपको, मतलब जो दोनों में आ रहा है वही मान हमारा एचसीएफ होगा। चेक करते हैं, जैसे 72 दिया हुआ है और 90 दिया हुआ है, तो दोनों का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और चेक करते हैं, कुछ कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे 2 से डिवाइडेबल है, 2 से 3 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइडेबल है 18 टाइम, फिर 2 से डिवाइडेबल है 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइडेबल है 3 और फिर 1। ऐसे इसको करते हैं, 2 से 45, फिर 3 से है 1 और 5, 15, फिर 3 से 5 टाइम और फिर 5 से 1 टाइम। कॉमन क्या क्या आ रहा है देखो, 1 2, फिर 3 भी कॉमन है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 × 3 मतलब 6। उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, 16 24 और 36, 16 24 और 36। देखना, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। ऐसे 2 से 1 2, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। ऐसे 2 से 18, फिर 2 से 9, 2 से 3 एंड 3 से 1। चेक करना, इसी तरीके से सोल्व करना था। अब इसमें कॉमन देखना है, हाईएस्ट कॉमन, तो 2 2 2, फिर एक और 2 आ रहा है, 1 1 2, फिर एक और 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 8, मतलब 8 उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, प्लस होगा। उसके बाद में 15 30 और 90 का कर लेते हैं, 15 30 90 का कर लेते हैं हम। 3 से है 5 बार, फिर 5 से एक बार, फिर 2 से है 15 बार, फिर 3 से 5 बार और 5 से एक बार, 2 से है 45 बार, फिर 3 से है एक बार और 5 बार, फिर 3 से 5 बार और फिर 5 से एक बार। देखना कॉमन क्या कह रहा है, 3 आ रहा है इसमें, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो इसका 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तीनों में है ना, तीनों में कॉमन है, तो वो उसका एचसीएफ होगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 15। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद में 225 और 450 के बीच में लेते हैं, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। देख लीजिए, लास्ट डिजिट 5 है, लेकिन सबसे पहले डिजिट्स को सम कर लो, उनको अलग अलग जोड़ लो। 2 2 5 कितना हो गया, 9, मतलब 3 से 7 21, 5 15, फिर 3 से 2 3 6, 5 3 15, 5, ऐसे ही 2 से है 2 2 5, फिर 3 से, ये तो सेम है, अब 3 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 5, मतलब 2 के अलावा सभी कॉमन है। तो कितना होगा मल्टीपल करने पर, 225 ही हो जाएगा इसका, तो एलसीएम 225 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा डायरेक्ट, एलसीएम नहीं, 225 का एलसीएम होगा 132। दोनों को साथ में लेते हैं, 2 से 5 4, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। सब में सेम तरीके से कर रहे हैं, 2 से 6 टाइम, फिर 1, फिर 6, फिर 2 से 3 3, फिर 3 से 1 1, फिर 11 से 1। कॉमन क्या आ रहा है, 2, फिर 2, फिर एक और 2, एक और 2, फिर 3, फिर 3, बस ये कॉमन आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना होगा, 4 3 12। उसके बाद बात करते हैं 256 की, तो 256 को भी सोल्व कर लेते हैं। 2 एक बार जाएगा, 2 दुआ 4, फिर 8 टाइम, फिर 2 से 6 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से देखना 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 1। उसके बाद में 2 2 4 को भी चेक कर लेते हैं,
224 को भी 2 से 1 1 2, फिर 2 से यानी 2 से कर लेते हैं 5 टाइम और 6 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम 8 टाइम, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7, फिर 7 7। कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, 32 आंसर है इसका। एचसीएफ कितना होगा 32। उसके बाद बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम की, इससे पहले हमने बात करी एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। देखना, उसके बाद बात करते हैं 24। इसमें भी 2 का निकालें, बस इसमें एक साथ कर लीजिए, उसको अलग अलग करके भी कर सकते थे आप। कॉमन के अलावा जो भी बचता है ना, उनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका एलसीएम आ जाता है। चेक करते हैं हम डायरेक्ट। 2 से डिवाइडेबल है 12 18, फिर 2 से 6, 2 से 9 बार, फिर 2 से 3 और 9, फिर 3 से 1 बार 3 बार, फिर 3 से 1 और 1 बार। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 या 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 गुणा 3, मतलब 3 को 24 से, 3 4 12 का 1 कैरी 6 7, 72 का ये क्या है हमारा एलसीएम। फिर उसके बाद बात करते हैं 84 एंड 98 का। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले 2 से करते हैं, 4 2, फिर 4 9, फिर 2 से करते हैं क्योंकि ये कटेबल है, 2 1 49, फिर 3 से 7 टाइम और 49, फिर 7 से 7 और ये 7 टाइम, फिर 7 से 1 1 टाइम। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 इधर 12 और इधर 49, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका एलसीएम होगा। चेक करते हैं, 12 नाम है 108, ठीक है, 12 9 जा 108, 8 कैरी 10, 48 48 और 10 58, ये इसका एलसीएम होगा। उसके बाद में 48 और 72 का निकाल लेते हैं। तो 2 से है 2 4, 2 से 3 टाइम और 6 टाइम, फिर 2 से 12, फिर 18, फिर 2 से 6 और 9, फिर 2 से 3 और 9, फिर 3 से 1 और 3 और फिर 3 से 1 8 16 16 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 का 2 कैरी 2, 12 13 14, 144 इसका एलसीएम होगा। उसके बाद बात करते हैं नीचे, देखना 144 और 198 को चेक करते हैं अपन। 2 से 7 और 2 टाइम, फिर 9 टाइम और 9 टाइम, फिर 2 से कटेबल है, ये वाला देखते हैं 3 और 6 टाइम और फिर 99, फिर 2 से चेक करते हैं 18 और 99, फिर 2 से 9 टाइम और 9 9, फिर 3 से 3 टाइम 3 3, फिर 3 से 1 टाइम 1 1, फिर 11 से, देखना तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 16 48 48 और इसको मल्टीप्लाई कर देते 33, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 और 33 को, हमारा आंसर होगा कितना होगा 1584। मल्टीप्लाई करना आता है। उसके बाद चेक करते हैं 16 24 और 36 का। 2 से 8 टाइम, 2 से 12 18, फिर 2 से 4 6 9, फिर 2 से 2 3 9, फिर उसके बाद में 2 से 1 3 9, फिर 3 से 1 1 3, फिर 3 से 1 1 1। चेक करना 16 16 और 9, 16 और 9 144, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 12 36 160 और 320। चेक कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा, 6 टाइम, फिर 18 टाइम, फिर 8 और 0, फिर 1 टाइम 6 टाइम 0, फिर 2 से
3 टाइम, 9 टाइम, 4 टाइम, 0, 8 टाइम, 0 टाइम। फिर 2 से 3, 9, 20, 40। फिर 2 से 3, 9, 10, 20। फिर 2 से कटेबल है 2, 3, 9, 5, 10। फिर 2 से कटेबल है 3, 9, 5, 5। फिर 3 से 1, 3, 5, 5। फिर 3 से 1, 1, 5, 5। फिर 1, 5 से 1, 1, 1 और 1। इनको सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2, 4, 8, 16, 32, 64 और इसको 6, 3, 9, 45। 64 और 45 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, हमारा इसका एलसीएम होगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट भी इससे फाइंड कर सकते हैं। हमें पेयर बनाना आना चाहिए, जोड़े बनाना आना चाहिए। देखना इसी मेथड से फाइंड करेंगे। जैसे कि 64 का है, किसका स्क्वायर है देखते हैं। 2, 3, 2, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 एंड 2 से 2 एंड 2 से 1। पेयर चेक कर लो, 1, 2, 3 पेयर कंप्लीट है, तो मतलब यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है? 8 का। 8 का स्क्वायर रूट है, मतलब 16 जो है स्क्वायर रूट है 8 का। इसी तरीके से इसको 7 to 9 को भी सोल्व कर सकते हैं। 3 से 2 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, फिर 3 से 8 टाइम, 1 टाइम, फिर 3 से 2 टाइम और 7 टाइम, फिर 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम और फिर 3 से 1 टाइम। देखना पेयर बनते हैं कंप्लीट। 3, 3, 3 कितना होगा? 9, 27 का, 27 का। उसी तरीके से 5 to 9 का चेक करते हैं। 5 to 9 ऐसा नंबर है जो 23 के अलावा अदरवाइज किसी से डिवाइडेबल नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, प्राइम नंबर में चेक करेंगे। 2 से 3 से, फिर 5 से, 7 से, फिर उसके बाद में 11 से, 11 के बाद 13 से, 17 से, 19 से, फिर 23 से डिवाइडेबल है। 23 से 23 2 जा 46, 3 जा चेक करना, 3 जा 22, 23 2 जा 46, 46 हो गया। कितना बचने वाला है आपके पास में? भाई 46 हो गया तो आपके पास में 4 और 6 69, मतलब कितने टाइम में आएगा? 23। तो 23 से 23 1 टाइम और पेयर बना 23, मतलब ये किसका स्क्वायर है? 23 का। ओके, पेयर बन गया है कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं 256 किसका स्क्वायर है, चेक करते हैं। 2 से 2 1, 2, 8, फिर 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8 एंड 2 से 4 एंड 2 से 2 एंड 2 से 1। ये पेयर कंप्लीट चेक कर सकते हैं आप, कितना होगा? 2, 2, 2, 2, 4, 8, 16, 16 का स्क्वायर रूट है ये। उसके बाद करते हैं 6, 2, 5, 3 से नहीं है, डायरेक्ट 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 टाइम 5 पेयर बन गया। किसका स्क्वायर रूट है? 25 का, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 25। उसके बाद में 9, 6, 0, 4 को चेक कर लेते हैं। 2 से है 4 टाइम, 8 टाइम, 0, 2 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम, 4 टाइम, 0, 1 टाइम, फिर 3 से डिवाइडेबल है क्या? नहीं है। 7 से है क्या? हाँ, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 3 जा 21, 3, 24 टाइम और फिर 3 टाइम 21, फिर 7 से डिवाइडेबल है 49, फिर 7 से 7 और फिर 7 7, पेयर यहाँ से बाहर निकलेगा 2 7 7, तो 98। भाई 49 को डबल करेंगे 98 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इस तरीके से हमने स्क्वायर रूट के क्वेश्चन कर लिए हैं और इसी पैटर्न से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं, यानी घनमूल को भी फाइंड कर सकते हैं। उसमें हमने पेयर बनाए, पेयर के कितने कितने के पेयर बनाएंगे? 3 3 के पेयर। इसके पहले हमने बताया था 2 के पेयर, अब बना रहे हम 3 के पेयर। इसमें चेक करते हैं। 64, 2 से 3 टाइम, 2 टाइम, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2 और 1। ठीक है, उसके बाद में 5 1 2 को चेक करते हैं। तो इसका पेयर बनाओ 3 3 के, 2 2, किसका स्क्वायर इस क्यूब रूट है? 4 का। इसका आंसर 4 है। उसके बाद में चेक करते हैं 2 टाइम, फिर 5 टाइम और 6 टाइम, फिर 2 से 128, फिर 2 से 4 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16,
फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। देखना 8 का 2 2 जा 4 2 जा 8। उसके बाद बात करते हैं 6 4 8, 2 से 5 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम और 4 टाइम। फिर 2 से चेक करना 2 6 6 2। फिर उसके बाद में 2 से 1 3 3 1। अब किससे डायरेक्ट 11 से, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11। फिर उसके बाद में 2 बचेगा, 11 2 जा फिर 11, फिर 11 से 11 टाइम, फिर 11 से 1 टाइम। पेयर बन गया कितने का है बेटा ये 22 का। ओके, इजीली समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद में कंटिन्यू बार बार प्रैक्टिस करने से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काफी इजी लगता है। उसके बाद चेक करना आप इससे कर रहे हैं तो फिर 2 से 4 टाइम 0 0। वैसे तो ऐसे पता चल रहा है कि किसका होगा भाई, 0 से एक 0 बाहर निकल गया और 2 चेक कर लेते हैं पहले। क्यूब रूट है 2 2000, फिर 2 से 1000, फिर 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। 2 2 5 5 2 10 2 20 का। ठीक है, उसके बाद में 125 का चेक करते हैं तो 5 से 25 और 5 से 5 फिर 5 से 1 यानी 5 का क्यूब है। 5 का फिर 3 4 3 की बात करते हैं तो 7 का क्यूब है ये 7। तो इस तरीके से 7 का क्यूब है। और इसी पैटर्न पर आपको ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में आंसर करने हैं। ओके, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काफी इजी लगा होगा। ओके।